हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। हमारे घर से निकलते ही बाहर चौराहे के सामने ही मोटे लाला जलेबी वाले की मशहूर दुकान थी। सुबह कचौरी और साथ में गर्मा गर्म जलेबी मिलती थी। शाम को एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध उबाला जाता था, जिससे रबड़ी तैयार होती थी। रात को दूर दूर से लोग दूध जलेबी खाने के लिए आते थे। छज्जूमल बहुत मोटे थे, वे दुकान पर बैठे रहते थे और अपने कारीगरों को डांटते रहते थे। गला संभालना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता था। किसी से भी 1 रुपए का हिसाब गलत नहीं होता था। सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक दुकान पर ही बैठे रहते थे। सभी उन्हें मोटे लाला के नाम से जानते थे। कुछ पुराने लोग थे जिन्हें उनका नाम छज्जूमल पता था। मैं उस समय 13 या 14 वर्ष का था। माँ से 5 रुपए लेकर जाता था। 2 रुपए की 2 कचौड़ी और 3 रुपए की जलेबी आ जाती थी। वही बराबर में पड़ी बेंच पर बैठकर खाता था। हम दो दोस्त जाते थे। हम कोशिश करते थे कि एक ही कचौड़ी में सारी सब्जी खा जाते थे, फिर दोबारा दोना लेकर आगे बढ़ा देते थे। भैया थोड़ी सी सब्जी देना। सब्जी देने वाला लड़का लाला जी की ओर देखता। लाला जी हम दोनों को घूर कर देखते। इससे पहले वो कुछ बोलते, मैं बोलता, अरे लाला जी, आपकी सब्जी बहुत टेस्टी है, इसीलिए तो यहाँ रोज कचौड़ी खाने आते हैं, वरना तो अगले चौराहे पर 2 रुपए में 3 मिलती है। चल भैया डाल दे सब्जी। लाला जी कुछ नहीं बोलते और सब्जी वाला सब्जी डाल देता। यह हमारा रोज का काम था। एक दिन शाम को हमारे कुछ रिश्तेदार घर आए। शाम को खाना खाने के बाद दूध जलेबी की फरमाइश होने लगी। पहले तो मेरी ड्यूटी लगी दूध जलेबी पैक करवा कर लाने की, लेकिन तभी कानपुर वाली बुआ बोली, भैया याद है बचपन में हम कैसे छज्जू हलवाई की जलेबी खाते थे? वो अभी है या? मैं बोला, बुआ जी यहाँ कोई छज्जू हलवाई नहीं है, हम तो मोटे लाल की जलेबी लाते हैं। तब पिताजी बोले, अरे दीदी, छज्जू हलवाई? मुन्ना, मोटे लाला का असली नाम छज्जू हलवाई है। पहले वह बहुत पतला था, अपने पिता के साथ केवल दूध जलेबी बेचता था। बुआ बोली, छोड़ो न भैया, वहीं चलकर खाते हैं। सर्दी का टाइम है, गर्मा गर्म दूध और जलेबी में मजा आ जाएगा। हम सब तैयार होकर मोटे लाला की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दूध जलेबी का ऑर्डर देकर हम सभी वहीं भट्टी के पास खड़े होकर दूध को उबलता देख रहे थे। तभी छज्जू हलवाई ने कहा, अच्छा तो गौरी शंकर जी, ये आपका लड़का है, हर रोज सुबह जिद करके 2 बार सब्जी लेता है, ऊपर से धमकी भी देता है। यह बात सुनकर सब हंसने लगे। मुझे लगा कहीं जमीन में गड़ जाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कचौड़ी केवल 2 रुपए की आती है। पिताजी बोले, क्यों मुन्ना, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम रोज कचौड़ी क्यों खाते हो? ये सब चीज़ें कभी कभी ठीक रहती हैं। मैंने कहा, नहीं पिताजी, कभी कभी ही खाता हूँ। तब छज्जू हलवाई ने कहा, छोड़ो गौरी शंकर जी, बच्चा है, मैं जानता नहीं था आपका बेटा है। सभी जोर जोर से हंस रहे थे। मैं गुस्से से मोटे लाला को घूर रहा था। अगले दिन मैंने उस दुकान पर जाना छोड़ दिया। एक दिन घर वालों के लिए जलेबी लेने गया तो मोटे लाला ने रोक लिया और कहा कि भैया तुमने तो आना बंद कर दिया। हम तो उस दिन ऐसे ही कह रहे थे, जितनी चाहे सब्जी ले लिया करो, तुम्हारे पिताजी बचपन से इसी दुकान पे आते थे, अच्छा नहीं लगता? अब तुम कोई और दुकान पर जाओ, मैं अब कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा। मेरा भी गुस्सा तब तक निकल चुका था। अगले दिन से हमारा वही सिलसिला फिर से शुरू हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। मैं पढ़ाई पूरी करके दिल्ली आ गया, यहीं जॉब लग गई। एक दिन पिताजी का फ़ोन आया, उन्होंने बुलाया था। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो माँ ने बताया कि बेटा तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तू देख ले तो हम बात पक्की कर दें। अगले दिन मुझे लड़की दिखाई गई। लड़की ठीक थी, मैंने हाँ कर दी। मैं 2 दिन बाद दिल्ली आ गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। शादी से 4 दिन पहले मैं घर गया। 2 दिन बाद सगाई थी। पिताजी ने सामने एक बड़ी सी धर्मशाला में सारा इंतजाम किया था। मैंने वहाँ जाकर देखा, छज्जू हलवाई बैठा था, उसके बहुत सारे लोग मिठाई तैयार कर रहे थे। मुझे देखते ही छज्जू हलवाई के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि आ गए भैया शहर से, चिंता मत करो, सब काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सगाई और शादी कब बीत गई पता ही नहीं चला। मधु को पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश था। 2 दिन घर में रहने के बाद मधु को भी पिताजी ने मेरे छोटे भाई के साथ दिल्ली भेज दिया। हम दोनों ने यहाँ अपनी छोटी सी नई गृहस्थी शुरू की। समय कब पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। एक बार एक दोस्त की शादी का निमंत्रण मिला। मैं और मधु शादी के एक दिन पहले ही घर के लिए रवाना हो गए।
कार में सामान रखा और ड्राइव करते करते घर पहुंचने ही वाले थे। तभी मैंने मधु से कहा, मधु तुमने हमारे वाले चौराहे के मोटे लाले की जलेबी खाई है? मधु ने कहा, हाँ पिताजी एक बार लाए थे। मैं बोला, चलो आज वहीं दूध जलेबी खाएंगे और घर वालों के लिए पैक करा लेंगे। मैं जल्द से जल्द उस चौराहे पर पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो देखा दुकान बंद थी। बाहर एक लड़का सा मोमोज बेच रहा था। मैंने बोला, बेटा ये दुकान आज बंद है क्या? लड़का बोला, भैया ये तो सालों से बंद है, आप मोमोज खाएंगे? नहीं। यह कहकर मैं चौराहे से सीधे अपने घर पहुंचा। माँ पिताजी से मिलकर हम सभी बैठे चाय पी रहे थे। तभी मैंने छज्जू हलवाई की दुकान के बारे में पूछा पिताजी से। तब पिताजी ने बताया, मुन्ना धीरे धीरे शहर का कल्चर बदल गया, लोग अब मोमोज खाने लगे, छज्जू हलवाई की दुकानदारी कम होने लगी, धीरे धीरे कारीगर कम होने लगे। एक दिन पता लगा उसको हार्ट अटैक पड़ा, उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ही वह खत्म हो गया। तब से दुकान बंद है। उसका एक ही लड़का है जो शहर में नौकरी करता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि वह दुकान बेच रहा है, पता नहीं कौन खरीदेगा। यह सब सुनकर एक पल के लिए मेरी आंखें नम हो गई। हम अपने कल्चर से कितना दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों ये कहानी अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।